क्या आपने कभी सोचा है कि ये माँ काली ने क्यों नरमुंड मालाएं पहनी हुई है, क्यों उनके हाथ में एक कटोरा है खून का भरा हुआ, जीभ उनकी बाहर निकली हुई है और एक हाथ में खड्ग है और हर तरफ लोग मरे हुए हैं, या उनके बाद में शिवजी हैं, शिवजी के उनके ऊपर पाँव रखा हुआ है। ऐसा क्या बताने की कोशिश की है, या ये क्यों ऐसी पिक्चर हमारे पास में हमें देखने को मिलती है मंदिरों में, किताबों में और कहीं धार्मिक ग्रंथों के अंदर भी। या हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी विष्णु के पाँव दबा रही हैं, और वो भी कहाँ पे, समुंदर के बिल्कुल घोर नीचे, और वो भी सर्प की छैया के ऊपर। या ब्रह्मा जी के साथ में सरस्वती को हम पूछते हैं। तो ये सब सवाल हैं जो शायद आपके भी दिमाग में आते होंगे, और ऐसे सवाल एक और व्यक्ति के भी दिमाग में आते थे, जिसको उन्होंने कई रिसर्च करके, कई थॉट्स देके उन्होंने कई किताबें लिखी। उनमें से मैं एक किताब आपके लिए आज लेकर आया हूँ, वो है द 7 सीक्रेट्स ऑफ गॉडेसेस। तो ये किताब 7 सीक्रेट ऑफ गॉडेसेस देवियों के ऊपर लिखी हुई है, 7 देवियों के ऊपर देवदत्त पटनायक ने लिखी हैं। और देवदत्त पटनायक की थोड़ी इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। देवदत्त पटनायक असल में मेडिकल प्रोफेशन से थे, और उन्होंने 15 साल फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर काम किया, और उसके दौरान उन्होंने कई ऐसे रिसर्चेस किए, जिसके बाद उन्होंने किताबें लिखना शुरू किया। और आज की तारीख में 50 से ज़्यादा किताबें उन्होंने इन्हीं माइथोलॉजी, हिस्ट्री और उनके डिपिक्शंस के ऊपर उन्होंने लिखी है। जिसमें से बहुत जिस किताब से मैं प्रेरित हुआ था, वो पहली किताब थी बिजनेस सूत्रा, और वहाँ से मैंने इनको पढ़ना शुरू किया था। तो इनकी जो परसेप्शन है, इनका जो थॉट्स है, इनके जो डिपिक्शन है, हो सकता है कि आप इनसे इत्तेफाक ना रखें, ये क्वाइट पॉसिबल, लेकिन ये आपको एक नया डायरेक्शन, सोच का ये नया आयाम आपको दे सकती है, और इसको मानना या नहीं मानना ये आपके हाथ में। तो लेकिन अगर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव हैं किसी चीज़ को लेके, धार्मिक बातों को लेके, धार्मिक मैथोलॉजी को लेके, हिस्ट्री को लेके, तो मुझे लगता है कि आप इसे ना पढ़ें, क्योंकि वो आपको शायद अच्छी ना लगे। हाँ, अगर आप कहीं थोड़ा लॉजिकल भी लगाना चाहते हैं दिमाग, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मटेरियल ऐसा मिल सकता है इस किताब से कि आप उन चीज़ों को सोचें, समझें और अपना खुद का एक विचार भी बना सकते हैं। तो ये किताब जिसके अंदर 7 देवियों के बारे में जिक्र है, जिसमें कि पहला जिक्र उन्होंने ग्रीक गॉडेस का किया है। वैसे हम लोग इंडिया में भी धरती को पूजते हैं, लेकिन धरती को माता के तौर पे उनका कोई मंदिर हमने नहीं बनाया। हम लोग सीता माता को भी हम धरती पुत्री मानते हैं, और उनका जन्म और उनका अंतिम समय हम मानते हैं कि वो धरती से आई थी, धरती में ही गई। और उसी तरीके से हम लोग सती को भी धरती से ही जन्मी मानते हैं। तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर हम मानते हैं कि धरती उर्वरक है, धरती रिप्रोड्यूस कर सकती है, तो इसके लिए धरती को पूजा जाना चाहिए। पर ग्रीक में जो गिया देवी हैं, इनको उन्होंने इस तरीके से डिपिक्ट किया है कि वो पावरफुल हैं और उनकी पूजा की जाती है। वैसे हमारी मेजर देवी जो हैं, वो सारी की सारी पहाड़ों से ही मिलती हैं। पहाड़ी जो कि नेचर से हम लोग कनेक्ट करते हैं, और इन देवियों को हम लोग अलग अलग रूप में जानते हैं, पूजते हैं। और अभी रिसेंटली नवरात्र जब गए हैं, तो 9 देवियों को हमने पूजा है। उनमें से सेकंड देवी जिसको उन्होंने देखा वो है काली। काली जो शक्ति का रूप है, काली जो शिवजी के साथ में है। अब ये शिवजी के साथ क्यों है? तो शिवजी के साथ इसलिए है क्योंकि शिवजी जो हम लोग ये कहते हैं कि सृष्टि को विनाश करके नई सृजना करने के लिए शिवजी का तीसरी आँख या वो तांडव रहता है, तो जिससे वो पुरानी चीज़ को ख़त्म करके नई चीज़ की तरफ, सृजना की तरफ लेके जाते हैं। तो वहाँ पर शक्ति की ज़रूरत है, तो काली को उनके साथ में दिया गया है। इसी तरीके से गौरी, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के बारे में इस किताब के अंदर
बहुत अच्छे से डिटेल से बताया गया है। और विट्ठल जो कि कृष्ण का ही एक नारी रूप है, जो पुरुष ना बनना चाहते हुए वो नारी के रूप में रहते हैं, और उनके बारे में भी इस किताब के अंदर दिया है। तो ऐसे कई छोटे छोटे सवाल हैं जो शायद हमारे दिमाग में आते हैं। उन सवालों का लॉजिकली कैसे उनको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, उनके पीछे कहानियों को क्या क्या हो सकती हैं, तो उनको भी हम समझ सकते हैं। और इस किताब के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो इस किताब 250 पेजेस की ये किताब है, जिसमें से आधे पेजेस उन्होंने सिर्फ फोटोग्राफ्स के साथ ही इसको दिया है। एक साइड सारी किताब में फोटोग्राफ्स हैं। तो अब आपको कई जगह ऐसे फोटोग्राफ्स भी दिखते हैं जो आपको नॉर्मल लाइफ के अंदर नहीं आप देख पाते होंगे या आपको नज़र आते होंगे, लेकिन वो आपके लिए एक सवालों का एक डायरेक्शन खोल सकता है। और बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत सारे ऐसे पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन भी दिया है जो नॉर्मली हमको नहीं दिखता है। तो एक अच्छी किताब है जिसको पढ़ा जा सकता है और उसमें से अपनी धारणाओं को बदला जा सकता है या उनको पक्का भी किया जा सकता है। तो ये किताब मैं कहूँगा कि ऐसी है जो हमें माइथोलॉजी, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डीपर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग देता है, और उसके साथ साथ में जो रिचुअल्स हैं हमारे, उन रिचुअल्स को भी कई जगह क्वेश्चन मार्क भी किया गया है, और कई जगह वो हमें उसका कारण भी बताया गया कि ऐसा रिचुअल्स क्यों मनाया जाता है। और स्त्रियों का किस तरीके से एक ऐसा समय जहाँ पर वो बहुत रिसोर्सफुल थी और वहाँ से आज जिस स्थिति में आई हैं, दयनीय स्थिति में आई है, इसकी पूरी जर्नी को मैं देख पा रहा हूँ इस किताब के अंदर। और हो सकता है ये शायद आपको भी दिखे, क्योंकि जब मैं ये किताब पढ़ रहा था उसी दौरान में 3 न्यूज़ रिफ्लेक्ट हो रहे थे। एक जो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ का सेरेमनी चल रही थी, और उसके अलावा में लेडी डायना के बारे में न्यूज़ आ रही थी उन्हीं के ही संदर्भ में। और इंडिया में 8 चीते भारत में आए, और वो अपने आप में एक न्यूज़ थी। लेकिन अगर आप देखेंगे उन 8 चीतों में से कितने फीमेल थी और कितने मेल थे, और नेचर में ये पावर है जहाँ 5 फीमेल थी, 3 मेल थे। तो हमारे नेचर के अंदर जो शुरुआत के अंदर वुमेन वर द मोस्ट पावरफुल, बट स्टिल आज की तारीख में क्या स्थिति है, और इसकी पूरी जर्नी को भी हम देख सकते हैं। तो इस किताब को आप अपने हिसाब से, अपने बिलीफ्स के हिसाब से भी इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कहीं लगे कि ये बहुत रॉ है, बिल्कुल ये रॉ है, इस किताब को आप एज इट इज़ नहीं ले सकते, इसको भी आपको थोड़ा सा छांट के ही पढ़ने की ज़रूरत है। और जिन लोगों को अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, जो अभी इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, तो मेरी राय ये है कि वो ना पढ़ें। मे बी जो बालिग लोग हैं या जो बड़े लोग हैं जो इन चीज़ों को समझ सकते हैं, वही इस किताब को पढ़ें। अदरवाइज़ हो सकता है कि वो हर चीज़ का कुछ डिफरेंट मतलब भी निकाल सकते हैं। तो ये आपकी अपनी विजडम के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपको इसे किस तरह से लेना है। बट हाँ, मेरे नज़र में वयस्क हैं, बड़े हैं और इन चीज़ों पे इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ सवाल हैं आपके मन में, तो शायद ये आपको जवाब ज़रूर दे देगा। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी रीडिंग। थैंक यू।